अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे और फ़िलहाल जो पूरी दुनिया और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान की हालत है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे। कुछ ही दिन पहले की बात है कि बीजेपी की प्रवक्ता और लीडर नुपुर शर्मा ने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में बवाल है। नुपुर शर्मा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 6 साल की बच्ची से निकाह की थी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे। तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में अय्याश थे। तो आइए आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या कम उम्र में शादी करना ये गलत बात है या फिर कम उम्र में शादी करना ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। अगर आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात करें तो उस वक्त कम उम्र में शादी करना ये बहुत ही आम बात हुआ करती थी। और जहाँ तक हिस्टोरिकल फैक्ट की बात है तो अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में आज से तकरीबन 1000 साल पहले लड़कियों की शादी जो है 9 से 14 साल के बीच में कर दी जाती थी। मिसाल के तौर पर सेंट ऑगस्टिन का नाम आपने सुना होगा, जो कि अफ्रीका के रहने वाले थे और ये एक ईसाई दार्शनिक थे। इन्होंने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। ठीक इसी तरह से किंग रिचर्ड का भी नाम आपने सुना होगा। इन्होंने जिस लड़की से शादी की थी इस लड़की की उम्र भी 7 साल ही थी। और हेनरी जिनको आप जानते होंगे, इन्होंने भी जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी। और ईसाइयों की किताब बाइबल के अंदर ये साफ तौर पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि सेव फॉर योर सेल्फ एवरी गर्ल्स हु हैज़ नेवर स्लेप्ट विथ ए मैन। यानी कि आप हर उस लड़की को अपनी शादी में ले लें, अपने हिफ्ज़ में ले लें जो कि किसी दूसरे मर्द के साथ कभी भी नहीं सोई है। ठीक इसी तरह से अगर आप हिंदू मज़हब की बात करें तो हिंदू मज़हब की किताब मनुस्मृति में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप लड़कियों की शादी उसके बालिग होने से पहले कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पीरियड के अयाम शुरू ना हो जाए। दोस्तों, अब आप रही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में निकाह अल्लाह ताला के हुक्म से किया था। और एक बात ध्यान में रहे, सिर्फ निकाह किया था, सिर्फ 6 साल की उम्र में निकाह किया था। आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ लेकर नहीं गए थे, बल्कि सिर्फ निकाह किया था। लेकिन जब आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो है 9 साल की हुई, उस वक्त आप अपने साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर गए। और जदीद साइंस, डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी इस बात को वाज़ेह कर चुकी है कि उमूमन एक लड़की की बुलूगत जो है वो 9 से 14 साल के दरमियान हुआ करती है। यानी कि 9 से 14 साल के दरमियान एक लड़की की बुलूगत हो जाती है और एक लड़की बालिग हो जाती है। तो अब आप खुद सोचें और बताइए कि जिस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती हुई थी, क्या उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नाबालिग थी या बालिग हो चुकी थी? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कम उम्री में यानी कि एक छोटी बच्ची से शादी की थी? अब यह बात कैसे कह सकते हैं? ठीक इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे, तो इसका जवाब सुन लीजिए। आपको याद होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी पहली शादी की थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी, 25 ईयर्स की। और जिस लड़की से यानी कि जिस औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी उस औरत की उम्र यानी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। आप होशियार हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल 25, 18, 20 और 25 साल की उम्र में लोग अय्याशी और मस्ती मजाक करते हैं। अय्याशी का यही मेन दौर हुआ करता है, यही असल दौर है, यही असल ज़माना है। और 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 40 साल की औरत से शादी की और आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे। और ठीक इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 54 साल की उम्र तक एक ही शादियाँ की थी
اور اس کے بعد جتنے بھی شادیاں کی ان میں سے اکثر اور بیشتر جو ہے وہ بیوہ عورتیں تھیں جن کی ڈیورس ہو چکی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے. میرے بھائیوں، آپ سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ ہندو ہیں، اگر آپ سکھ ہیں، اگر آپ عیسائی ہیں، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کسی مذہب کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی ریلیجن کے بارے میں اچھے سے نہ جان لے، اس کو اچھے سے نہ پڑھ لے، تب تک اس کے بارے میں غلط ٹپڑی نہ کریں، غلط بیان بازی نہ کریں. اگر آپ اس طرح سے غلط بیان بازی کریں گے، آج آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، کل میں کہ آپ کے کسی دیوتا کو گالی دوں گا، پرسوں اور کوئی دے گا. اس طرح کرتے کرتے جو ہے ہمارے بھارت کی جو شان ہے بھائی چارگی، یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی، جو کہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ اور ہم اپنے دماغ کی بتی نہ جلائیں، اپنے دماغ پر زور نہ ڈالیں اور یہ بھارت کی جو سیاست ہے، پولیٹیشن ہے، اس کو نہ سمجھے، تو میں آپ کو یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے 1-2 سال میں یہ بھارت جس کو سونے کی چڑیا اور ہندو مسلمان میں جس طرح کی بھائی چارگی تھی، یہ بکھرنے میں اور ختم ہونے میں 1-2 سال بھی نہیں لگے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، میں آپ تمام بھارت واسیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو بولنے سے پہلے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا پھر عوام الناس ہو، یعنی کہ سماج سوسائٹی کے سامنے ہو، کسی بھی بات کو، کسی بھی مذہب کے بارے میں ٹپڑی کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچیں، ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا اثر سماج پر، سوسائٹی پر، لوگوں پر کیا پڑنے والا ہے. اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے جو لوگ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں اور اس طرح کے مت و بھید میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں اچھی سمجھ عطا کریں.